तो गाइज अब हम लोग इस लेक्चर का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमें दो मेन टॉपिक्स कवर करने थे। एक था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और दूसरा था मॉडल रजिस्ट्री। सो लेट्स टॉक अबाउट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हो? एमएल फ्लो की हेल्प से, ये हमारा टॉपिक है। सो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए मैं थोड़ा सा बेटर डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग आयरिस के ऊपर काम कर रहे थे। आयरिस बहुत सिंपल डेटा सेट है, कुछ ऐसा खास करने को नहीं है। और आयरिस हमने इसलिए यूज़ किया था बिकॉज हमारा ज़्यादा फोकस एमएल फ्लो सीखने पे था। नाउ दैट वी नो एमएल फ्लो, अब हम लोग थोड़ा सा एमएल फ्लो को यूज़ करके कैसे एनालिसिस किया जाता है वो सब देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बेटर डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज पीमा इंडियंस डायबिटीज़ डेटा सेट। आई एम प्रिटी श्योर इस कोर्स में आपने कभी ना कभी ये डेटा सेट भी यूज़ किया होगा। हमें क्या करना है? हमें अ, इस डेटा सेट को यूज़ करके इसके ऊपर रैंडम फॉरेस्ट मॉडल चला करके ग्रिड सर्च सीवी लगाना है और बेस्ट पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, बेस्ट एस्टिमेटर निकालना है। ठीक है। और जो भी ये सारा काम होगा हमें उसको लॉग करना है एमएल फ्लो के अंदर। ये हमारा गोल है। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक नई फाइल बना ली अपने एडवांस्ड एम एल ऑप्स, आई एम सॉरी, एडवांस्ड एम एल फ्लो वाले फोल्डर में, बाय द नेम ऑफ ट्रेन डायबिटीज डॉट पी वाई। और यहाँ पर मैंने ना एकदम सिंपल ग्रिड सर्च सीवी का कोड लिख रखा है। एक बार मैं आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ। इतना पार्ट लाइब्रेरीज इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया, यहाँ पे डेटा सेट को इंपोर्ट किया, एक्स और वाई को अलग किया। ठीक है। आउटकम हमारा टारगेट कॉलम है, एज यू कैन सी इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, रैंडम फॉरेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ये हमारा पैरामीटर ग्रिड है। हम सिर्फ दो पैरामीटर्स के साथ खेल रहे हैं। एक है एन एस्टिमेटर, दूसरा है मैक्स डेप्थ। ऑब्वियसली आप और पैरामीटर्स यहाँ पे डाल सकते हो। टोटल मिला के यहाँ पर हम तीन पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम चार पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 3 × 4 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे इन पैरामीटर्स के। फिर हमने ग्रिड सर्च सीवी का एक ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे हमने एस्टिमेटर में अपना रैंडम फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट भेज दिया, पैरम ग्रिड में हमने अपना पैरामीटर ग्रिड भेज दिया। क्रॉस वैलिडेशन हमने 5 रखा है। सो फॉर एवरी यूनिक कॉम्बिनेशन हम लोग 5 रन्स चलाएंगे। एन जॉब्स -1 मतलब सारे कोर्स यूज करेगा, और वर्बोज 2 है मतलब जो भी हो रहा होगा वो हमें कंसोल पे दिखाई देगा। फिर ये है मेन स्टेप, यहाँ पे हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया, बेसिकली अपने पूरे ग्रिड सर्च को ट्रेन किया। सारे 12 × 5 60 कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्रेन होंगे। पूरी ट्रेनिंग के बाद जो बेस्ट पैरामीटर्स होंगे वो हमने निकाल लिए, बेस्ट स्कोर हमने निकाल लिया, और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बिल्कुल सिंपल ग्रिड सर्च सीवी का फ्लो है, कुछ भी खास नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये चला के दिखाता हूँ। चला के दिखाना बहुत आसान है, मुझे बस क्या करना है, मुझे रन करना है पाइथन ट्रेन diabetes.py। देखो कह रहा है फिटिंग 5 फोल्ड्स फॉर ईच ऑफ 12 कैंडिडेट्स टोटलिंग 60 फिट्स। तो ये देखो अलग अलग हमारे फिट्स ट्राई आउट हो रहे हैं। एक है मैक्स डेप 20, तो एन एस्टिमेटर 100, मैक्स डेप 30 तो 50। और ऐसा करते करते एंड में ये रहा हमारा बेस्ट पैरामीटर्स, और हमारा जो बेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.77। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की क्या है कि हमने ग्रिड सर्च सीवी तो लगाया है, बट हमने कुछ भी लॉग नहीं किया। यहाँ पे एमएल फ्लो का कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें एमएल फ्लो लगाएंगे और हम लोग मल्टीपल चीज़ें लॉग करेंगे। ठीक है। तो देखो सारा काम कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एमएल फ्लो को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया एक्सपेरिमेंट बनाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे एमएल फ्लो डॉट सेट एक्सपेरिमेंट, एक नया एक्सपेरिमेंट बना लेते हैं, डायबिटीज RF HP रैंडम फॉरेस्ट हाइपर पैरामीटर। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होगा। आप लिखोगे विथ एमएल फ्लो डॉट स्टार्ट रन। आगे का सारा कोड हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के अंदर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे हम बेस्ट पैरामीटर्स निकाल रहे हैं। अब हमें यहाँ पे लॉगिंग करनी है। क्या क्या लॉगिंग करनी है मैं लिख देता हूँ। हमें सबसे पहले पैरामीटर्स लॉग करने हैं, बेस्ट वाले पैरामीटर्स। उसके बाद हमें मैट्रिक्स लॉग करने हैं, बेस्ट वाले मैट्रिक्स। उसके बाद हम क्या लॉग करेंगे, डेटा को लॉग करेंगे,
सोर्स कोड को लॉक करेंगे, और लास्ट में हम लोग मॉडल को लॉक करेंगे। इतनी चीज़ें हम लोग लॉक करने वाले हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स को लॉक करना तो बहुत ही आसान है, बिकॉज पैरामीटर एक डिक्शनरी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एम एल फ्लो डॉट लॉग पैरम्स। पैरम नहीं, पैरम्स। पैरम में आप एक पैरामीटर को लॉक करते हो, पैरम्स में आप कितने भी पैरामीटर्स को लॉक कर सकते हो। आपको एक डिक्शनरी प्रोवाइड करनी है, और वो डिक्शनरी कहाँ पर है, बेस्ट पैरम्स के अंदर। तो ये तो आपका लॉगिंग हो गया। उसके बाद है मेट्रिक्स। तो मेट्रिक्स में मुझे एक्यूरेसी को लॉक करना है, तो मैं लिखूंगा एम एल फ्लो डॉट लॉग, सिंगल मेट्रिक है, और मेट्रिक क्या है, एक्यूरेसी, और वो छुपा हुआ कहाँ पर है, बेस्ट स्कोर में। तो ये मेट्रिक हो गया। अगला है डेटा। तो डेटा तो पता ही है आपको कैसे करना होता है। सो डेटा को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ट्रेन डीएफ बनाना पड़ेगा, जिसमें आप एक्स ट्रेन को डाल दोगे, और ट्रेन डीएफ में आउटकम बोल के एक नया कॉलम बनाओगे, जिसमें आप वाई ट्रेन को डाल दोगे। हमारा पैंडास डेटा फ्रेम रेडी है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ एम एल फ्लो डेटा सेट। तो हम लिखेंगे एम एल फ्लो डॉट डेटा फ्रॉम पैंडास, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ट्रेन डीएफ को। और इतना करने के बाद हम लिखेंगे एम एल फ्लो डॉट लॉग इनपुट, यहाँ पे हम पास कर देंगे ट्रेन डीएफ को, और हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा दैट दिस इज द ट्रेनिंग डेटा। और ये सेम काम आपको रिपीट कर लेना है फॉर टेस्ट डेटा या वैलिडेशन डेटा। सो यहाँ पे आप लिखोगे टेस्ट, 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 और यहाँ पे आप लिख दो वैलिडेशन, ठीक है। आई गेस एक बार मैं बस क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, सही है सब, सही लग रहा है। अगला है सोर्स कोड। तो आप लिखोगे एम एल फ्लो डॉट लॉग आर्टिफैक्ट फाइल, और लास्ट में है आपका मॉडल। तो आप लिखोगे एम एल फ्लो डॉट एसकेलर्न डॉट मॉडल लॉग मॉडल। यहाँ पे आप लॉग करोगे ग्रिड सर्च सीवी के अंदर, जो आपका बेस्ट एस्टिमेटर है, और इसको आप बुलाओगे रैंडम फॉरेस्ट। इसके अलावा आप कुछ टैग्स भी डाल सकते हो, जैसे आप डालते आ रहे थे, एम एल फ्लो डॉट सेट टैग। टैग हो गया ऑथर का, किसने किया, मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज द कोड, ठीक है, दिस इज द कोड। ये पूरा कोड क्या कर रहा है, ग्रिड सर्च सीवी चला रहा है 12 कॉम्बिनेशंस के ऊपर, जो भी बेस्ट रिजल्ट है उसको लॉक कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें बस इसको चलाना है। सो आई वुड राइट पाइथन ट्रेन डायबिटीज डॉट पी वाई। नया एक्सपेरिमेंट क्रिएट हो गया। अब सारा एक एक करके ट्राई आउट हो रहा है। कुछ तो एरर आ गया। डेटा सेट को लॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स चेक क्या प्रॉब्लम हो रही है। ट्रेन डीएफ एक्स ट्रेन आ गया, ट्रेन डीएफ वाई ट्रेन आ गया, एम एल फ्लो डॉट डेटा डॉट फ्रॉम। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश। ये रहा हमारा नया एक्सपेरिमेंट। चला तो नहीं है ये, फील्ड बता रहा है, डेटा सेट भी लोड नहीं हुआ है, मॉडल भी नहीं हुआ है। ओके, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आती है। मुझे आ गया समझ में, बहुत ही स्टूपिड सा एरर था, मोस्ट लाइकली आपने वीडियो में भी देख लिया होगा।
व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग वाज कि मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ एम एल फ्लो डेटा सेट में, बट उसको वापस सेव नहीं कर रहा हूँ। एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ये फिगर आउट करने के लिए। और अब मुझे ये ट्रेन डी एफ भेजना है। एंड मैंने काफ़ी डीबगिंग वगैरह भी कर ली, मैंने टेस्ट वाला हटा के भी देखा। सो आई जस्ट राइट इट वन मोर टाइम। सो दिस विल बी टेस्ट, दिस विल बी टेस्ट, दिस विल ऑल्सो बी टेस्ट, 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 टेस्ट एंड टेस्ट। सो या, फालतू का टाइम वेस्ट। लेट्स रन इट वन मोर टाइम। सो या, लेट्स होप इस टाइम कोई और एरर ना आए और ये सही से हो जाए। या, डन। So if I go back and if I refresh, this is the new run. And this time everything is being logged. You can see. ठीक है, बाकी की चीज़ें भी सही से काम कर रही है, मॉडल हमारा लॉग्ड है। सिग्नेचर हमने ऐड नहीं किया है, बट बाकी की चीज़ें काम कर रही हैं। हमारा बेस्ट जो पैरामीटर्स हैं वो लॉग हो गए हैं, बेस्ट एक्यूरेसी लॉग हो गई है। सो या, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो कुछ अलग हमने किया ही नहीं, ये तो एग्जैक्टली वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो फिर अपने इतना हाइप क्यों क्रिएट किया कि हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ कैसे किया जाता है एमएल फ्लो, वो देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो, तो अभी हमने क्या किया, हमने 12 कॉम्बिनेशन ट्राई आउट किए, राइट। बट हमने लॉग किसको किया, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था। कौन सा था बेस्ट कॉम्बिनेशन? बेस्ट कॉम्बिनेशन ये था, हमने सिर्फ इसको लॉग किया। बट होता क्या है कि जब आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो तो आप हर कॉम्बिनेशन को लॉग करते हो। ईच कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशंस थे, तो आप 12 के 12 कॉम्बिनेशंस को लॉग करोगे। लाइक हर कॉम्बिनेशन का पैरामीटर वैल्यू, हर कॉम्बिनेशन का मेट्रिक वैल्यू, हर कॉम्बिनेशन का एवरीथिंग, लाइक यू विल लॉग। अब ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम हर कॉम्बिनेशन क्यों लॉग कर रहे हैं। हमें कायदे से तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ही लॉक करना चाहिए, बिकॉज मुझे उससे ही मतलब है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करते हो और उसको लॉक करते हो। और अगर आप एम एल फ्लो यूज़ करो हर कॉम्बिनेशन को लॉक करने के लिए, तो एम एल फ्लो की हेल्प से आप कुछ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि कौन से पैरामीटर की वैल्यू के साथ आपका मेट्रिक कैसे चेंज हो रहा है, ये सारा एनालिसिस आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम लोग फिर से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे इसी कोड में। बट इस बार हम क्या करेंगे कि रादर देन लॉगिंग ओनली द बेस्ट कॉम्बिनेशन, वी विल लॉग ऑल द कॉम्बिनेशंस। ये हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं और इसी तरीके से आप एक्चुअली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों अप्रोचेस दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको बोला जाए बेस्ट वाले को करो तो ये तरीका यूज़ करना है, अगर कोई बोले कि सारे करो तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है और फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हमारा टारगेट है कि हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना है और हर पॉसिबल पैरामीटर कॉम्बिनेशन को लॉग करना है। जैसे हमारे केस में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक है मैक्स डेप्थ और एक है एन एस्टिमेटर्स। जितना मुझे याद है यहाँ पे आपके पास चार कॉम्बिनेशंस हैं या चार ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। सो बेसिकली मेरे पास टोटल यूनिक कॉम्बिनेशंस हुए 12। तो मुझे ये सारे के सारे 12 कॉम्बिनेशंस को लॉग करना है एमएल फ्लो में। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये सारा का सारा यूनिक कॉम्बिनेशंस को लॉग करने जाओगे एमएल फ्लो में, तो आपका ये वाला जो विंडो है, ये जो आपका विंडो है, ये बहुत क्लटर्ड हो जाएगा। यहाँ पे 12 एंट्रीज आ जाएंगी फॉर वन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग सिनेरियो। और ये तो मेरे केस में सिर्फ 12 है, इमेजिन आप प्रॉपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो
देयर इज अ गुड चांस कि आपके पास 300 400 1000 कॉम्बिनेशंस आ जाएं। तो यहाँ पर आपके पास 1000 रन्स आ जाएंगे, तो पूरा क्लटर्ड हो जाएगा, एनालाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड रन। सो नेस्टेड रन में आप क्या करते हो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम अगर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप एक आउटर विथ स्टेटमेंट चलाते हो, और उसके अंदर जो आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशंस है, जैसे यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशंस है, तो ये 12 कॉम्बिनेशंस को आप क्या करते हो, अंदर एक और विथ स्टेटमेंट के साथ हैंडल करते हो। तो इन अ वे क्या होता है कि ये बाहर वाला बन जाता है आपका पेरेंट रन, और ये अंदर वाले 12 आपके बन जाते हैं चाइल्ड रन। इससे क्या फायदा होता है कि आपको फॉर एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एक ही रन दिखाई देगा, बट उसके बगल में ऐसा प्लस बटन आ जाएगा जिस पे क्लिक करने से आप उसके अंदर के सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनका भी लॉगिंग कर सकते हो और देख सकते हो। तो वही हम लोग अब करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू nested runs, and we will create one parent and 12 child। ठीक है, जो आउटर पेरेंट होगा इसमें हम लोग अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन को रखेंगे, और जो इनर ये चाइल्ड होंगे तो इसमें हम लोग अपने सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रखेंगे। दिस इज आवर प्लान ऑफ अटैक। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ रही है। सो देखो इसका कोडिंग कैसे होगा। तो इसका कोडिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखना। सो हमारे पास ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये पेरेंट वाला काम ऑलरेडी हो रहा है, ये पेरेंट वाला काम ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमें चाइल्ड वाला काम करना है। सो यहाँ पे मेरा ग्रिड सर्च चल रहा है, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई आउट हो रहे हैं, और यहाँ से आगे क्या हो रहा है, बेस्ट वाले को हम लॉक कर रहे हैं। बट अब हम क्या करेंगे, ये बेस्ट वाले को लॉक करने के पहले इस जगह पे हम लोग लॉक करेंगे लॉग ऑल द चिल्ड्रन, इस जगह पे। तो यहाँ पर हम एक इनर विथ स्टेटमेंट चलाएंगे। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको कोड समझने में आसानी हो जाएगी। ये गूगल कोलैब में मैंने एग्जैक्ट कोड लिखा हुआ है विदाउट एमएल फ्लो। एमएल फ्लो का इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, बेसिकली मैंने ग्रिड सर्च चला के देखा है। ठीक है, एक बार ग्रिड सर्च चलने के बाद अगर आप ग्रिड सर्च ऑब्जेक्ट को लोड करते हो, तो ये आपका ग्रिड सर्च ऑब्जेक्ट है। ग्रिड सर्च ऑब्जेक्ट के अंदर एक पैरामीटर होता है सीवी रिजल्ट्स बोल के। इसको अगर आप लोड करोगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सारा का सारा डेटा जो उस पर्टिकुलर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एग्जीक्यूशन में आया था उसको कितने सही से स्टोर किया जाता है। दिस इज अ डिक्शनरी, दिस इज अ नेक्स्ट नेस्टेड डिक्शनरी, और उसमें मुझे लेट्स से मुझे पैरामीटर्स के सारे कॉम्बिनेशंस चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो हेयर एंड आई कैन राइट दिस। ये क्या करेगा, ये मुझे सारे के सारे कॉम्बिनेशंस दे देगा। ये रहे वो 12 कॉम्बिनेशंस। तो मैं इस कोड को यूज करने वाला हूँ इस जगह पे। देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर आई इन ग्रिड सर्च डॉट सीवी रिजल्ट्स के अंदर से पैरम्स के सारे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इस जगह पे व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऑल्सो प्रिंट ऑल द कॉम्बिनेशंस। यू कैन सी इस जगह पे आई कैन एक्चुअली राइट दिस कोड फॉर आई इन ग्रिड सर्च सीवी प्रिंट आई। देखो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस प्रिंट हो गए। अब मुझे क्या करना है, फॉर एवरी कॉम्बिनेशन मैं एक विथ स्टेटमेंट चलाऊंगा, एम एल फ्लो डॉट स्टार्ट रन। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, नेस्टेड बोल करके एक पैरामीटर होता है, उसको ट्रू करना है, तभी एम एल फ्लो को समझ में आएगा कि ये चाइल्ड रन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आऊँगा, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पैरम्स को लॉक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एम एल फ्लो डॉट लॉग पैरम्स, और आई में मेरी वो डिक्शनरी है, आई में मेरी वो डिक्शनरी है, तो पैरम्स तो लॉग हो गए।
अगली चीज़ मुझे क्या लॉग करनी है, अपनी मेट्रिक को लॉग करना है। अब मेट्रिक लॉग करने के लिए फिर से आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सो अगर मैं कॉपी करूँ और इसको फिर से पेस्ट करूँ, तो मेरा एक्यूरेसी का जो सारा रिजल्ट्स है वो अगर आप ध्यान दोगे तो इस जगह पे है। जस्ट वन सेकेंड। मीन स्कोर टाइम कहाँ गया? मीन टेस्ट स्कोर ये है। ठीक है। सो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पे लिखूँ, तो ये मुझे मेरे 12 कॉम्बिनेशंस के लिए हर कॉम्बिनेशन का एक्यूरेसी कितना आया था वो निकाल के दे रहा है। ठीक है। तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड कॉपी दिस पीस ऑफ कोड, और इसमें से मान लो मुझे थर्ड वाला निकालना है, मतलब मुझे फर्स्ट वाला निकालना है। तो फर्स्ट हो जाएगा ये। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी दिस कोड, और मैं लिखूंगा एमएल फ्लो डॉट लॉग मेट्रिक, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ये चीज़, और यहाँ पे ज़ीरो के बदले आ जाएगा आई डालने से तो काम नहीं करेगा, बिकॉज आई इज ओके। सो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा फॉर आई इन द रेंज ऑफ ज़ीरो से लेके दिस गाय, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इसका ith वैल्यू, और सेम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका ith वैल्यू, और इसको हम बुलाएंगे, पहले की आता है एक्चुअली, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्यूरेसी। ठीक है। और इसको आप एक एलियास दे सकते हो एज पेरेंट, और इसको आप एक एलियास दे सकते हो एज चाइल्ड। ठीक है। इसको आप एक नेम भी दे सकते हो, रन नेम, ग्रिड सर्च, और इसको भी आप एक नेम दे सकते हो। रन नेम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। नेम कुड बी, इट कुड बी अ स्ट्रिंग जिसमें आप पैरामीटर का यूनिक वैल्यू डाल दो, बट चलो ठीक है, इग्नोर करते हैं इसको, अभी अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। या दिस इज़ द कोड। हमने ये लूप चलाया जो कितनी बार चला, 12 बार चला। हर बार मैं अंदर गया और मैंने विथ स्टेटमेंट चला करके ये लॉगिंग की 12 टाइम्स। उसके बाद ये ख़त्म हो गया। अब मैं बाहर आया और अब मैं अपना बेस्ट पैरामीटर को लॉग कर रहा हूँ। ठीक है। सो सेव किया इसको, एंड लेट्स रन पाइथन ट्रेन डायबिटीज डॉट पी वाई। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। हाथ से कोड लिखा है पूरा, तो कुछ एरर हो सकता है। लेट्स सी। 60 फिट्स हो रहे हैं। ठीक है। ओके, एरर आ गया। सो लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। एक्चुअली गलती यहाँ है। फॉर आई इन द रेंज ऑफ, दिस इज अ डिक्शनरी एक्चुअली, तो इसका लेंथ होगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ द डिक्शनरी तक चलेगा। माय बैड। सेव किया, फिर से रन किया। ठीक है। कुछ तो वार्निंग आ रही है। ओके, डन। लेट्स गो टू आवर एमएल फ्लो यूआई। लेट्स रीलोड। हाँ, ये देखो गाइस, ये वाला तो फेल कर गया था, इसको मैं हटा देता हूँ।
ये मेरा ग्रिड सर्च है। अब देखो इसके बगल में एक प्लस प्लस बटन आ गया। बाय द वे इसका खुद का सब कुछ लॉग हो रहा है, इसका डेटा सेट लॉग हो रहा है, इसका मॉडल लॉग हो रहा है, बिकॉज ये बेस्ट वाली चीज़ लॉग हो रही है। बट इसके अंदर यू कैन सी हमारे पास 12 और रन्स आए हैं। ऑल ऑफ दीज इंटरनल रन्स आर चाइल्ड रन्स। सो अगर मैं इस वाले पे जाऊं तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बस ये दोनों ट्रैक हुए हैं, एक्यूरेसी ट्रैक हुई है। आर्टिफैक्ट्स में कुछ भी ट्रैक नहीं हुआ बिकॉज हमने कराया नहीं है। ये देखो, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड रन एंड पेरेंट रन यूजिंग नेस्टेड एम एल फ्लो स्टेटमेंट्स, या नेस्टेड लॉगिंग बोल सकते हो आप। ऑल्सो मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि सिर्फ बेस्ट वाले के लिए हमने डेटा को लॉग किया है और मॉडल को लॉग किया है। ठीक है। अगर आप बेस्ट वाले में जाओगे तो बेस्ट वाले में आपको सब कुछ दिखाई देगा, ये सब भी दिखाई देगा। और अगर आप आर्टिफैक्ट्स में जाओगे तो आपको मॉडल भी दिखाई देगा, आपको कोड भी दिखाई देगा, और आपको डेटा भी दिखाई देगा। आपको ये डेटा भी दिखाई देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा भी आपको दिखाई दे रहा है। अब दिखाता हूँ फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि आप इन सारे चाइल्ड रन्स को कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे, या आप डायरेक्टली इसको भी सर्च कर सकते हो, या इसको भी कर सकते हो। और आप कंपेयर पे अगर जाओ, नाउ दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप यहाँ से चीज़ों को बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हो। पैरेलल कोऑर्डिनेट प्लॉट क्या होता है ये मैं आपको अगली क्लास में अच्छे से समझाऊंगा। बट लेट्स गो टू स्कैटर प्लॉट। ठीक है। अब स्कैटर प्लॉट में व्हाट आई कैन डू इज कि मैं बहुत आसानी से समझ सकता हूँ कि कौन से पैरामीटर से एक्यूरेसी किस तरीके से चेंज हो रही है। जैसे यू कैन सी कि यहाँ पे वैसे उतना ज़्यादा है नहीं कुछ। एन एस्टिमेटर देखते हैं। सो यू कैन सी एन एस्टिमेटर में यू कैन सी अ पैटर्न कि अगर आपका बहुत कम एन एस्टिमेटर्स आप रख रहे हो तो एक्यूरेसी लो है। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा रख रहे हो तो भी लो है। बट अगर आप बीच में कहीं रख रहे हो तो एक्यूरेसी हाई हो रही है। तो बहुत आसानी से आप समझ पाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एस्टिमेटर्स एंड एक्यूरेसी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका कोई और मेट्रिक होता, हमने तो सिर्फ एक्यूरेसी लिया है, कोई और मेट्रिक लगा करके आप उसका भी रिलेशनशिप समझ सकते थे। ठीक है। बॉक्स प्लॉट में जा करके भी आप सेम चीज कर सकते हो। मान लो आपने सेलेक्ट किया मैक्स डेप्थ एंड एक्यूरेसी, तो ये देखो ये आपको झट से कंपैरिजन बता रहा है कि मैक्स डेप्थ 3 पे एक्यूरेसी आपका इस तरीके से वेरी कर रहा है, 10 पे इस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है। तो बहुत आसानी से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन योर पैरामीटर्स एंड योर मेट्रिक्स। ठीक है। सेम विथ कॉन्टूर प्लॉट। हाँ, सो यहाँ पे लिखा है कॉन्टूर प्लॉट कैन ओनली बी रेंडर्ड व्हेन कंपेयरिंग अ ग्रुप ऑफ रन्स विथ 3 और मोर यूनिक मेट्रिक्स और पैरामीटर्स। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मेट्रिक्स ही कम है। बट फायदा ये हुआ कि आप बहुत डिटेल में चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। यू कैन सी रन डिटेल में सारा इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल योर 12 रन्स। आप पैरामीटर्स में सारे कंपैरिजन करके देख सकते हो, शो डिफरेंस कर सकते हो। यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है। मैट्रिक्स में भी आप शो डिफरेंस कर सकते हो, यू कैन सी इस तरीके से वेरी कर रहा है आपका अक्रॉस ईच रन। टैग्स में कुछ खास नहीं है। जो भी है, मतलब द होल आइडिया इज कि आप अपने हर हाइपर पैरामीटर कॉम्बिनेशन को इसलिए लॉक करते हो बिकॉज आप जा करके इस तरीके का एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपका कौन सा हाइपर पैरामीटर इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एक्यूरेसी और फॉर सम अदर मेट्रिक। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर ये सारे ग्राफ्स अच्छे से इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा। आज का गोल बस इतना था कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग को एग्जैक्टली करते कैसे हो। दो तरीके हैं, या तो आप सीधे बेस्ट वाले कॉम्बिनेशन को लॉक कर दो, वो तो सिंपल तरीका है। बट एक सेकेंड तरीका ये होता है कि अगर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो फिर आप क्या करते हो, नेस्टेड लॉगिंग करते हो, जहाँ पे बाहर वाला जो आपका पेरेंट है, पेरेंट रन, वो बेस्ट वाले कॉम्बिनेशन को लॉक करेगा, डेटा सेट को लॉक करेगा, मॉडल को लॉक करेगा। वेयर एज आपका जो इनर चाइल्ड रन्स हैं वो हर पैरामीटर कॉम्बिनेशन को लॉक करते हैं। ठीक है। एंड इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है एमएल फ्लो के अंदर। ठीक है। आई होप आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया।